हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास आज की हमारी 37th। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे एडजस्टमेंट में कलर बैलेंस। किस तरह से कैसे यूज मिलेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो कलर बैलेंस आज देखने वाले हैं एडजस्टमेंट में। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, पर याद रखिए जब भी आप शॉर्टकट की यूज करोगे तो आप यूज कर रहे होगे इमेज में जाके एडजस्टमेंट, और यहाँ पे है जी कलर बैलेंस। ये है शॉर्टकट कंट्रोल बी। तो आप जब भी कंट्रोल बी यूज कर रहे हो शॉर्टकट की, तो यहाँ से आप यूज कर रहे हो। यहाँ से यूज करने का मतलब ये इस लेयर पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से ले रहा हूँ कलर बैलेंस को, ठीक है। ये है जी हमारा कलर बैलेंस। कुछ एक चीजें मैं आपको समझा दूं, फिर हम इसको यूज करना सीखेंगे। ज्यादातर हम लोग कलर बैलेंस एनवायरनमेंट का कलर चेंज करने के लिए ही यूज करते हैं। एनवायरनमेंट का कलर का मतलब कि आप सुबह के वक्त जो एनवायरनमेंट होता है उसका अलग कलर होता है, दोपहर के वक्त अलग होता है, शाम के वक्त अलग होता है, ठीक है। हम एनवायरनमेंट का कलर को चेंज कर रहे होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या किसी मॉडल के ड्रेस का कलर हम चेंज नहीं कर रहे होते हैं, राइट। ये ज्यादातर वहां पे काम आता है जहां पे आप बहुत सारी इमेज को एक साथ जोड़कर कोई नया आर्टवर्क बनाते हो। वहां पे अलग अलग जो आप इमेज लेके आते हो वो अलग अलग एनवायरनमेंट के होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मैच कराने के लिए हम यूज करते हैं कलर बैलेंस को, राइट। तो सबसे पहले पिछली हमारी क्लास थी, कई सारी हमने क्लासेस में देखा कि मैंने एक चीज आपको बताया था कि कलर के दो साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कलर की दो साइड, ठीक है। एक साइड RGB का साइड है और दूसरा CMYK का साइड है, ठीक है। RGB से ही बनता है CMYK। और अच्छी तरह जानना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, कलर्स थ्योरी और RGB वर्सेस CMYK। ये दो वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझोगे इनके बारे में। पिछली हमने क्लासेस में देखा था कि रेड के सामने सियान है, ठीक है। जैसे जैसे हम रेड की तरफ स्लाइडर को ले जाएंगे तो ये सियान की क्वांटिटी को कम कर रहा है और रेड की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है जी। उसी तरह से हम मजेंटा की तरफ अगर मैं ले जाऊं तो ये ग्रीन की क्वांटिटी को कम करेगा और मजेंटा की क्वांटिटी को धीरे धीरे ये बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तीसरे में अगर आ जाए तो यहाँ पे येलो और ब्लू है। अगर मैं ब्लू की क्वांटिटी को बढ़ाऊं तो ये येलो की क्वांटिटी को कम कर रहा है, ठीक है। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं रीसेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है टोन्स। टोन्स का मतलब देखिए, हमने टोन्स को लेवल में भी देखा था। तीन तरह के टोन्स हमने देखे थे, लाइट, मिड टोन और शेडो, ठीक है। शेडो का मतलब आप ब्लैक समझ लीजिए, लाइट का मतलब आप व्हाइट समझ लीजिए और मिड टोन का मतलब ग्रे समझ लीजिए, ठीक है। लाइट एंड शेडो के बीच में होता है मिड टोन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टोन्स मिलेंगे, शेडो, मिड टोन, हाईलाइट, ठीक है। ये ज्यादातर मिड टोन में ही आता है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, ये थोड़ा सा मुझे वार्म कलर लग रहा है। मैं थोड़ा सा शाम का वक्त अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आ जाए, येलो को थोड़ा सा मैं कम कर दूं, इसमें ब्लू मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ग्रीन को कम करके मजेंटा ऐड कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। अब हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक है। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, ठीक है। ऑलराइट, अगर मुझे सुबह का वक्त दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं येलो को कम कर दूंगा इस तरह से और इसमें सियान कलर ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो ये सुबह सुबह का वक्त हो गया, ठीक है। देखिए, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो ये तो हमने यूज किया मिड टोन में, ठीक है। उसी तरह से अगर शेडो में आ जाए,
तो शेडो का मतलब देखिए, जहाँ पे हमारी इमेज में जो जो ब्लैक पिक्सेल्स हैं वो है शेडो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है वो है शेडो। अब मुझे शेडो में छेड़ना है, फॉर एग्जांपल मुझे शेडो को थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाना है, तो ब्लू को थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा मैं। तो देखिए, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, राइट। सो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ग्रीन को कम कर रहा हूँ और मोजेंटा को हल्का सा ऐड कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए, पहले ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से, राइट। सो इसी तरह से आप यूज में ले सकते हो। साथ में है लाइट। लाइट में मैं थोड़ा सा येलो मिक्स करूंगा, तो कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, राइट। सो देखिए, पहले कुछ ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा सा और येलो ऐड कर दूं इसमें, तो ये ग्रास के ऊपर येलो आपको नजर आ रहे होंगे। अब देखिए कुछ ऐसा, अब देखिए कुछ इस तरह से, राइट। सो कुछ इस तरह से भी यूज में आप ले सकते हो। सो नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रिजर्व लुमिनोसिटी। ये क्या चीज है? देखिए, ये वहां पे काम आता है जहां पे रोशनी ज्यादा हो, ये आपके रोशनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा कोई इमेज जिसमें आप कलर बैलेंस कर रहे हो, वहां पे रोशनी है, तो आप इसमें चेक करके देखिए। अगर चेक नहीं करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, चेक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये ज्यादातर वहां पे काम आता है जहां पे रोशनी हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें और इसको मजेदार बनाने के लिए एक काम और कर सकते हैं। अगर इस लेयर में आ जाए और यहाँ से मैं कलर बैलेंस को सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे आ जाए ब्लेंड मोड में, और आप ब्लेंड मोड चाहो तो यूज में ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से हार्ड लाइट कर दूं तो देखिए, पहले ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो और भी मजेदार से इफेक्ट आप डाल सकते हो कलर बैलेंस के थ्रू। साथ ही एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको कलर ज्यादा लग रहा है इसमें, तो आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी भी थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको कम करना है आप कम कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा था पहले, अब ये कुछ इस तरह से है, राइट। सो जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ इमेज को जोड़कर भी आप कुछ बना सकते हो, और वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कलर बैलेंस की, क्योंकि अलग अलग हम इमेज लेके आते हैं, वो अलग अलग एनवायरनमेंट के होते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ मैच कराने के लिए, उनके एनवायरनमेंट को मैच कराने के लिए हम यूज करते हैं कलर बैलेंस को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दूसरा इमेज को मैंने ओपन कर रखा है, तो ये देखिए ये अलग एक इमेज है, अलग एनवायरनमेंट का है, और मैं चाहता हूं जी इसको उस इमेज के ऊपर ले जाऊं, ठीक है। सो एक काम करेंगे, पहले मैं इसका सिलेक्शन बना लूं। तो यहां से मैं ले रहा हूं जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर 2020 का आप यूज कर रहे हो फोटोशॉप, तो आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप क्विक सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर पेन टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूं और इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्शन बना रहा हूं। ये कुछ थोड़ी देर एनालाइज करेगा और फिर उसका सिलेक्शन बना लेगा। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो इसने सिलेक्शन बना लिया। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं और यहां से मैं थोड़ा सा माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जल्दी से माइनस करने के लिए मैं लासो टूल ले रहा हूं और ऑल्ट की प्रेस करते हुए एक रफ सा यहाँ पे सिलेक्शन बना के इसको माइनस कर दूंगा, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो थोड़ा ज्यादा यहां से अंदर की तरफ आ गया सिलेक्शन। तो एक काम करते हैं, मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको ऐड कर दूंगा यहां से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां से भी ऐसे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, सही है जी। इतना हो गया और मैं इसमें मास्क अप्लाई करूंगा। तो ये हो गया जी हमारा लेयर मास्क। लेयर मास्क की क्लास नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस इमेज को ले जाऊं वहां पे, और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। और कंट्रोल टी से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। और कंट्रोल टी आपको याद नहीं रहता तो एक काम और कर सकते हैं। तो उसके लिए जाएंगे एडिट एंड यहाँ पे मिलेगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी करना है कर सकते हो। मैं क्या करूँगा कि स्केल ले रहा हूँ और
यहाँ से छोटा बड़ा कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। मैं उठा के यहाँ कहीं लगा देता हूँ ऐसे। एक काम और करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख रहा हूँ और यस कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा जूम करके इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैं ले लूंगा क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। पिछली हमारी क्लास से क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मैं यहां से सोर्स ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं ब्रश को बड़ा कर लूं, यस, और यहां से मैं सोर्स ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं, या कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं इस मॉडल को इसके ऊपर खड़ा कर दूंगा ऐसे, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा मुझे और इसको बढ़ा लेना चाहिए। सो मैं नीचे आके इस इमेज को फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से फिर से मैं ले रहा हूँ क्लोन स्टैम्प टूल को, एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब मैं उठा रहा हूं और इसको यहाँ पे रख देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये दो अलग अलग एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। अब मुझे इस एनवायरनमेंट के साथ इस इमेज को मैच कराना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कलर बैलेंस। तो उसके लिए मैं एक और कलर बैलेंस का एडजस्टमेंट लूंगा, नीचे जा रहा हूं और यहां से मैं ले रहा हूं कलर बैलेंस, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि नीचे वाले इमेज पे मुझे इसका इफेक्ट हो, तो मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ इसी लेयर पे ही इफेक्ट करे। तो इसके लिए या तो यहाँ से आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए ये ऑल्ट की प्रेस करते हुए इन दोनों के बीच में जब भी आप माउस का कर्सर लेके आएंगे तो इस तरह से क्लिपिंग मास्क बन जाएगा, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिपिंग मास्क हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं सबसे पहले मिड टोन में आ रहा हूँ और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वार्म है, तो मैं थोड़ा सा इसमें येलो मिक्स कर दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा रेड भी मिक्स कर दूंगा, हल्का सा, यस, और थोड़ा सा मजेंटा मिक्स कर दूंगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो हुआ मिड टोन। शेडो में आ रहा हूँ, शेडो में देखिए मैं थोड़ा सा ब्लू मिक्स करूंगा, थोड़ा सा, यस, कुछ इस तरह से, एंड यहां से मैं थोड़ा सा रेड, या कुछ इस तरह से, और हाईलाइट में आके मैं इसमें थोड़ा सा येलो मिक्स कर दूंगा ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा रेड भी मिक्स कर देंगे, या कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए पहले कुछ ऐसा था, अब ये कुछ ऐसा है, राइट। सो इस तरह से आप दो या दो से ज्यादा या कई सारे इमेज को एक साथ अगर जोड़ना चाहते हो, तो एक दूसरे के साथ अगर उनके एनवायरनमेंट को मैच कराना चाहते हो तो कलर बैलेंस का जरूर यूज कीजिए, ठीक है। अब मैं एक और काम करने वाला हूं, मुझे एक शेडो भी दिखाना है, ठीक है, क्योंकि पीछे से रोशनी आ रही है सूरज की, तो आगे की तरफ मुझे शेडो भी चाहिए। तो एक काम और करेंगे, जल्दी से एक शेडो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और नीचे आके मैं ये जो इमेज है, ठीक है, इसका जो ये वाला लेयर है, इसके इस मास्क को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और राइट क्लिक करके आप यहां से ऐड मास्क टू सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसका सिलेक्शन बन जाता है। अब मैं ऊपर वाले ट्रांसपेरेंट लेयर पे आ जाता हूं और इसमें ब्लैक कलर अप्लाई कर दूंगा, तो ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो एक इस तरह का हमें मिल जाता है, ठीक है। सिलेक्शन को नन करेंगे तो कंट्रोल डी से आप डीसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल टी से ऐसे करके, ठीक है, इसको वर्टिकली फ्लिप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फ्लिप वर्टिकल ऐसे, और उठाकर मैं इसको यहाँ कहीं लगा दूंगा, कुछ इस तरह से। अभी उतना मजेदार नहीं लग रहा होगा, मैं यस कर रहा हूं। एक और काम करेंगे, फिल्टर ब्लर, मैं ब्लर में जा रहा हूं और यहां से ले लेंगे गॉसियन ब्लर, ठीक है, और अपने मुताबिक जैसे आपको दिखाना है वैसे रख सकते हो। 49 से मैं कर रहा हूँ 55, ठीक है, कुछ ऐसे, और यस ओके कर रहा हूँ। इसी लेयर को सेलेक्ट करके ब्लेंड मोड में आके मैं इसको करूंगा हार्ड लाइन, ठीक है, हार्ड लाइन में कर रहा हूं मैं, और थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर दूंगा,
यस, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मास्क अप्लाई करके ब्रश ले लेंगे। ब्रश का साइज को थोड़ा सा बड़ा मैं कर रहा हूँ, ऐसे सॉफ्ट सा ब्रश ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल सॉफ्ट। और वाइट को नीचे ले जाएंगे, ब्लैक को ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे मैं हल्के हाथों से फेर दूंगा। यस, कुछ इस तरह से। सो ये देख सकते हो, पहले कुछ इस तरह से था, अब ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।